नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपके लिए जो मंथली करंट अफेयर की वीडियो आती है, इसमें अगस्त 2024 तक हम क्या कर चुके थे, कवर कर चुके थे करंट अफेयर को वन लाइनर फॉर्म में। और आज रहेगा हमारा सितंबर 2024 का करंट अफेयर। ठीक है, तो सितंबर करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आगामी आपके जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में एग्जाम होने वाले, क्योंकि इस अगस्त सितंबर के टाइम का ही करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो स्पीडी करंट अफेयर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ से हमेशा कोई भी आप एग्जाम देते हैं सेंटर के या फिर स्टेट के, तो करंट अफेयर इसमें से आता है। तो इसको हम आधे घंटे के अंदर 30 मिनट में पूरा मंथ को कवर करते हैं वन लाइनर फॉर्म में, जो कि आपके लिए नोट्स बनाने से भी आसानी हो जाती है और इसको 2-3 बार वीडियो को देखने से आपको चीज़ें याद भी हो जाती है। ठीक है, तो इसी क्रम में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, 1 सितंबर 2024 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये बनाया गया आपका 7वां स्थापना दिवस। पेरिस ओलंपिक में प्रीतिपाल ने कौन सा पदक जीता है? जीता गया है कांस्य पदक। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका लखनऊ में। किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है? नालको। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है? नालको को मिला है। 1 सितंबर 2024 को किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? ये किया है तमिलनाडु के द्वारा। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? ये की है भारत में। उत्तर प्रदेश से कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? ये एग्जाम में बन सकता है। 8 स्टेशनों के ओनली उत्तर प्रदेश के अंदर बदला गया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ही जो नाम चेंज वगैरह हो रहा है वहीं पे हो रहा है। 1 सितंबर 2024 को आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये की गई मॉस्को में। 1 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री अभ्यास किया? ये किया था स्पेन के साथ। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता गया है रजत पदक जीता गया इनके द्वारा। 2 सितंबर 2024 को हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये जीता गया है रजत पदक। 2 सितंबर 2024 को किस देश के फिल्म निर्माता हयाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? ये हैं आपके जापान के हैं। ठीक है, डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि फिल्म कौन सा फिल्म निर्माता है या कौन से देश से हैं या उनका नाम क्या है। तो हयाओ मियाजाकी, जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, और ये कहाँ के? जापान के हैं। ठीक है, और फिल्म निर्माता है ये। 2 सितंबर 2024 को किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? गूगल डीप माइंड के द्वारा। 2 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर। 2 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? ये बनाई हुई है तेलंगाना के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? ये किया गया फ्रांस। 3 सितंबर 2024 को विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता गया है? जीता गया है स्वर्ण पदक। डुरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डुरंड कप किससे रिलेटेड है? यह है आपका फुटबॉल से रिलेटेड, एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। भारतीय नौसेना का P8I विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा हुआ फ्रांस के साथ। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता भी है वरुण किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। किस राज्य विधानसभा ने एंटी रेप बिल पास हुआ है? ये हुआ है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? ये बनाएगी आपका वाराणसी में। पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं अजय रात्रा। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली सबसे वृद्ध भारतीय कौन बनी है? कौन बन गए हैं वृद्ध? सिद्धार्थ अग्रवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? ये किया गया आपका महाराष्ट्र में। 4 सितंबर 2024 को किसे FICCI यूथ आइकन नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा को और आयुष्मान खुराना को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। फिक्की का यूथ आइकन किसको बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को और आयुष्मान खुराना को। नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एथलीट से। ठीक है, और आयुष्मान खुराना ये मूवी बनाते हैं। ठीक है, विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ अजमेर। अजमेर का है आपका राजस्थान में। 4 सितंबर 2024 को किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है?
HDFC बैंक के लिए। अब गिग वर्कर क्या होते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है इकोनॉमी के अंतर्गत। जो आपने जो देखा होगा, जो डिलीवरी बॉय जोमेटो वाले आते हैं या जो अमेजोन वाले, फ्लिपकार्ट वाले जो आते हैं, ठीक है, ये सब गिग वर्कर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ओला ड्राइवर हो गए या ओला जो भी है, ठीक है, सभी आ जाएंगे इसके अंदर। कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है, कॉन्गो में। 5 सितंबर 2024 को ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, पाकिस्तान का। 5 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है, फ्रांस के साथ। जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू की है, नरेंद्र मोदी जी ने। 5 सितंबर 2024 को किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है, ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है, अश्विनी वैष्णव को यहाँ पे किया गया है। 6 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दे दी है, ये दे दी गई है राजस्थान के द्वारा। 6 सितंबर 2024 को अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है, ज्योति बेरवाल के द्वारा। कौन सी राज्य सरकार ने अगले 20 वर्ष में 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी, ये बनाएगी आपकी असम गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, असम सरकार के द्वारा ये इंस्टीट्यूट लिया गया है। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं, जूडो में। याद रखना नाम, कपिल परमार का संबंध किससे है, जूडो से है। 7 सितंबर 2024 को किसने इसरो पर द हिंदू कॉपी टेबल बुक का विमोचन किया है, एस सोमनाथ, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 7 सितंबर 2024 को किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है, सौर्य सैनी के द्वारा। 7 सितंबर को किस देश का संता शिविर बनाया गया, ये बनाया गया आपका ब्राज़ील का। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, ठीक है, अग्नि 4 क्या है, ये एक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, इसका किया गया उड़ीसा में। 7 सितंबर 2024 को किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया, ये भी इंपोर्टेंट बन जाएगा। प्रीतिपाल थे और कौन थे, हरविंदर सिंह, 2 लोग थे। 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, रोनाल्डो, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलों के लिए विशेष पेंशन प्राप्त करने के लिए वाला विधेयक पारित किया गया है, ये किया गया हिमाचल के द्वारा। जो एंटी डिफेक्शन लॉ आपने पढ़ा होगा, शेड्यूल 10 के अंतर्गत जो आता है दल बदल कानून, ठीक है, तो उसी के अंतर्गत यहाँ पे एक हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा भी इनिशिएटिव लिया गया है उनकी पेंशन समाप्त करने की, जो अगर ऐसे कुछ करता है तो, ठीक है, विधायकों के ऊपर। 8 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या अनिवार्य कर दी है, असम के द्वारा। किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है, आर्यन सवालेंका के द्वारा। सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाई, वियतनाम में मचाई। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया, ये मनाया गया आपका उड़ीसा में मनाया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है नुआखाई। पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा, तो पैरालंपिक में भी आपका देख सकते हैं चीन यहाँ पे टॉप पे रहा था। 8 सितंबर 2024 को भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई थी, रियाद में हुई थी, ठीक है। 8 सितंबर 2024 को पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है, जीता गया आपका स्वर्ण पदक। 8 सितंबर 2024 को ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किस संबोधित किया, एस जयशंकर। एस जयशंकर जी कौन है, हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है। अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता है, जैनिक सिन्हा के द्वारा इसको जीता गया है। अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब जैनिक सिन्हा, इंपॉर्टेंट है। 9 सितंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निर्देशक नियुक्त किया गया है, विनय गोयल को किया गया है यहाँ पे। 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तजाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे मनाया गया, ठीक है। 9 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, ये रहा है सूरत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ये आपकी चीन में आयोजित की गई। किस यूरोपियन देश ने 2 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल TV स्क्रीन देखने पर रोक लगा ली है, स्वीडन के द्वारा। किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय संज्ञान ले लिया है, मोइन अली कहाँ के क्रिकेटर है, ये इंग्लैंड के हैं। किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों के नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा, ये बोला गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। कहाँ हल्दी की नई प्रजाति खोजी गई है, ये खोजी गई आपकी नागालैंड में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बन गया है, नेपाल बन गया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है
अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, गुड़गांव में है, हरियाणा गुड़गांव में, याद रखना। एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो यहीं पे है। और ये 2000 कब बनी थी, 16 या 17, आप लोग बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। ग्रैंड मास्टर मित्रभाग गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, जीता गया है स्वर्ण पदक। भारत की पहली एशियाई स्कूल चैंपियनशिप छात्रा कौन बनी है, दीपाली थापा बन गई हैं। 11 सितंबर 2024 को 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है, ये रहा आपका स्विट्जरलैंड। अगला है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बन गया है, ये इंडिया बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र में। इसमें क्या होगा, 80% क्या होगा, यहाँ पे जनजाति जो लोग होंगे उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में किया गया, 2024 का पूछेगा, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का, या तो पूछेगा कौन सा यहाँ पे सत्र था, तो नंबर दे देगा, तो 79 याद रखना, और कहाँ पे हुआ, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीता गया है प्रशांति राम के द्वारा। हाल में 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया, ये किया गया आपका हंगरी में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 सितंबर 2024 को किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव अवार्ड्स एमी पुरस्कार जीता है, ठीक है, क्रिएटिव अवार्ड्स एमी पुरस्कार जीता है जेमी ली कर्टिस के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए आपके जो दिसंबर नवंबर में एग्जाम होने वाले हैं, जनवरी तक, सितंबर का करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए, क्योंकि 3-4 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड एसआई का एग्जाम होने वाला है, कनिष्क सहायक का एग्जाम होने वाला है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर का करंट अफेयर आप अच्छे से करके जाएंगे वहाँ पे। चलिए, 11 सितंबर 2024 को किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशियन 2024 शुरू किया, ओशियन 2024 किसका है, ये आपका रूस का है, ठीक है। 12 सितंबर 2024 को PCAF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन बन गया है, ये बन गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 12 सितंबर 2024 को किसे 79वें महासभा में, कहाँ पे हुआ था, बताया था मैंने अभी, यूएन का जो महासभा सत्र हुआ न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के देशों में शामिल किया, किसको किया गया है, फिलिस्तीन को किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। 12 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है, ये क्या है, तमिलनाडु के साथ। 12 सितंबर 2024 को शहरी प्राथमिक PSC में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, ये आपका मध्य प्रदेश बन गया है, ठीक है। आयुष की फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। 12 सितंबर 2024 को कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है, ये बन गया आपका मैक्सिको। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ये क्या गया, रंगीनी मछली। क्वेश्चन पूछेगा रंगीन मछली किस क्या है करके, ये आपका एक क्या है, ऐप है, ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, लल्लन सिंह, जो कि क्या है, केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन क्या है, डेयरी मंत्री हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 सितंबर 2024 को DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, चांदीपुर कोस्ट कहाँ है, आपका उड़ीसा में है, और DRDO क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रज्ञा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ये लिया गया आपका तेलंगाना के द्वारा। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए रहेगा, सभी एग्जाम के लिए, जो पोर्ट ब्लेयर है आपका कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, श्री विजयमपुरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली क्या करेंगे, याद करेंगे। 13 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, ये बन गए आपके वीरदास जी। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है, ये हुआ आपका अल्जीरिया। और अभी आप बताएंगे कि ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी कहाँ पे हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है, कौन से देश में हुई, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई, ये की ब्राज़ील में। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है, ये की आपके तेलंगाना के द्वारा, ठीक है। 15 सितंबर 2024 को आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। 14 सितंबर 2024 को इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, ये हुआ कैलिफोर्निया में, ठीक है। 2024 का इंडस एक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 15वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका गोवा में किया गया। नंबर इंपॉर्टेंट है,
कौन से नंबर का हुआ बोलेगा तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 55वें नंबर का हुआ और गोवा में हुआ था। ठीक है। 14 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। वी श्रीनिवास को दिया गया यहाँ पे। ठीक है, क्या दिया गया? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसके दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, होम मिनिस्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया? देखिए अभी मैंने बताया था ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये रूस में हुआ है। आपको यहाँ पे आंसर मिल भी गया है। ठीक है। चक्रवात वेमनिका ने किस देश को प्रभावित किया? ये किया आपका फिलीपींस को। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो तंजानिया है। तंजानिया के द्वारा क्या किया? सॉरी, नो तंजानिया, तजाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है? हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है। कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है? ये आपका भारत पहुंच चुका है। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? ऑपरेशन यमन शुरू किया है आपका इजराइल के द्वारा। और रिसेंट में आपने देखा है ईरान के साथ, ठीक है, इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है साथ में। ठीक है, तो ये न्यूज़ रहेगा क्योंकि हमास के ऊपर जो बमबारी की गई, फिर इजराइल के ऊपर मिसाइल दागे गए, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन यमन शुरू किसने किया है? तो इजराइल के द्वारा किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। 15 सितंबर 2024 को ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? देखिए डायमंड लीग जो हुआ यहाँ पे क्या हुआ? नीरज चोपड़ा को सेकंड नंबर पे रहे, जीता किस द्वारा? एंडरसन पीटर के द्वारा इसको जीता गया, पीटर के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। 15 सितंबर 2024 को चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? ये चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 नई दिल्ली में। 15 सितंबर को दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 65वीं वर्षगांठ मनाई यहाँ पे। 15 सितंबर को किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया है? देखिए ऑपरेशन सद्भाव भारत के द्वारा शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन यमन पूछेगा तो इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है। 15 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये किया गया मुंबई में। 15 सितंबर 2024 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? जीता है अनमोल खरब के द्वारा। व्यापार और उद्योग में संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है? पीयूष गोयल। आपको पीयूष गोयल के यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री इनके पास। ठीक है, किसके द्वारा? चामरान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया है। चामरान-1 ये लॉन्च किया है ईरान के द्वारा। 16 सितंबर 2024 को SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता है? ऐश्वर्या राय ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? गांधीनगर में किया गया है। गांधीनगर कहाँ है आपका? गुजरात में है। ठीक है, तो वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पे किया गया है? गांधीनगर गुजरात में किया गया है। स्वच्छता ही सेवा है 2024 का अभियान जो है आपका, स्वच्छता ही सेवा है अभियान 2024 कब शुरू किया गया? 17 सितंबर को ये शुरू किया गया है। 16 दिसंबर 2024 को भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नमो भारत रैपिड रेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये शुरू किया गया DPIIT के द्वारा। ठीक है, 16 सितंबर 2024 को सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? देखिए नाम से लग रहा है सलीमा इम्तियाज कहाँ होंगी? मुस्लिम है, तो ये पाकिस्तान से होंगी, इसको याद रखना। जो ICC है, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, उसके अंपायर की पैनल में शामिल होने वाली पहली क्या है? महिला बन गई है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल पाकिस्तान से रिलेटेड है और पहली महिला बन चुकी है। क्लियर है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? संतोष कश्यप। 17 सितंबर 2024 को टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? अनमोल जैन के द्वारा यहाँ पे जीता गया है। ठीक है, टॉप गन कप याद रखना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? ये किया गया उड़ीसा में। 17 सितंबर 2024 को किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो हॉकी की थी वो किसने जीती है? जीती है भारत के द्वारा। कहाँ सुंदर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खोला गया है? सुंदर नहीं है, देखो याद रखना, सुदूर वन क्षेत्र याद रखना। ठीक है, ये पहला कंटेनर स्कूल ये खोला गया तेलंगाना में। भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा? देखिए ये हाथियों को मारने का आदेश दिया है जिम्बाब्वे में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भीषण क्या है? सूखा पड़ चुका है। अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? समीर कुमार को। ठीक है, जो अमेजोन है आपकी ई-कॉमर्स कंपनी। ठीक है, 18 सितंबर 2024 को किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना NPS वात्सल्य का शुभारंभ किया गया है?
निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन कौन है? ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है देश की, ठीक है। तो इनके द्वारा बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस जो है वात्सल्य, तो एनपीएस वात्सल्य याद रखना। किस रिलेटेड पूछेगा? तो बच्चों के पेंशन की योजना से रिलेटेड है। 18 सितंबर 2024 को कौन एलसीए तेजस के बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? ये बनी है मोहना सिंह। ये क्वेश्चन भी न्यूज़ में रहेगा, बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आपको करंट अफेयर, आपको देखिए ऐसे करने से क्या होता है, 1-2 बार वीडियो सुनेंगे तो आपका करंट अफेयर पूरे मंथली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मंथ में 1 से 2 बार वीडियो सुनेंगे तो करंट अफेयर कहीं भी आपको नोट्स वाली जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा आप लोग। 18 सितंबर 2024 को किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया गया है? ये किया गया पुर्तगाल के द्वारा। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे किसे प्रदान किया गया? BHEL को किया गया। 18 सितंबर 2024 को कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? अंकुर वाट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप लोग। 18 सितंबर 2024 को WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है? तो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला WHO ने जॉर्डन को किया गया है, ठीक है। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? देखो भारत का लक्ष्य है कि 2028 तक अपना हम लोग क्या करेंगे, सैटेलाइट जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसको क्या करेंगे, स्थापित कर लेंगे करके, ठीक है, स्पेस में। टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? ये रही आपकी एप्पल। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑस्कर प्रियांसी ने जीता है, प्रियांसी, ठीक है। 19 सितंबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया? ये किया गया तेलंगाना के द्वारा। 20 सितंबर 2024 को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का जो टाइटल जीता है, जीता है ध्रुवी पटेल के द्वारा। 24 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया गया है? देखिए ये क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किया गया आपका उत्तराखंड के द्वारा। तो 20 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया? उत्तराखंड। क्लियर है। 20 सितंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? जीती है आपकी पंजाब के द्वारा। 20 सितंबर 2024 को कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया? ये किया गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया। क्वेश्चन पूछेगा दिव्य कला मेला कहाँ उद्घाटन किया हुआ? तो विशाखापट्टनम में हुआ था। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? ये किया गया होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा, श्वेत क्रांति 2.0। अगला है 20 सितंबर 2024 को भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिव हो गया है? ये हुआ आपका राजस्थान में। अगला है 20 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा PM मित्र पार्क की आधारशिला रखी है? ये रखी है आपकी अमरावती में, PM मित्र पार्क अमरावती, ठीक है। 20 सितंबर 2024 को PM मोदी ने कहा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? ये की है महाराष्ट्र में। 20 सितंबर 2024 को किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया? संविधान दिवस मनाया गया आपका नेपाल में, ठीक है। छठा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित संपन्न हुआ? ये हुआ डेलावेयर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन। 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में। जो ISS का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल जो क्या है आपका स्पेस स्टेशन, ठीक है। तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? ये मचाया है चीन में। 21 सितंबर 2024 को किसे अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? देखिए यहाँ रखना, यहाँ पे एक चुना गया है सर्विक्रमा तथा दूसरा दुविधा वेलालागा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान प्राप्त हासिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इंडेक्स से केरल, ठीक है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल का टॉप रैंक है यहाँ पे। 21 सितंबर 2024 को किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए एक समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? ताइवान के द्वारा। 21 सितंबर 2024 को किसे FIDE 100 पुरस्कार में सम्मानित किया गया है? मैग्नस कार्लसन तथा जूडिथ पोलगर को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आगे चलते हैं, चलिए। 21 सितंबर 2024 को भारत के धनुष लांगनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है आपका कांस्य पदक। 22 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? SS रामचंद्र रॉय को, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रख सकते हैं। 22 सितंबर 2024 को भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? ये किया है ओमान के साथ मिलकर, ठीक है।
22 सितंबर 2024 को किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? भूपेंद्र यादव ने की है। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स मार्शल आर्ट्स से लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? संग्राम सिंह। याद रखना, डायरेक्टली याद भी हो जाएगा आपको संग्राम सिंह, ठीक है। 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ये किया गया आपका पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? देखिए 2025 में क्वाड की जो शिखर सम्मेलन मीटिंग होगी उसको भारत यहाँ पे क्या करेगा? मेजबानी करेगा, उसकी होस्ट करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाड में कौन कौन से देश हैं आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 23 सितंबर 2024 को वर्ल्ड फेस जॉन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया आपका दुबई में, ठीक है। सिंगापुर ग्रैंड फिक्स 2024 किसने जीता है? लैंडो नॉरिस के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 2025 में IFFA अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा जयपुर में। 23 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? बोस्टन एवं लॉस एंजल्स में, ठीक है। भारत ने 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ये काफ़ी न्यूज में था, ठीक है, तो इसको याद रखना। 45वें नंबर का फीडे शतरंज ओलंपियाड था और भारत ने इसमें क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। ये काफ़ी न्यूज में था और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, स्पोर्ट्स करंट अफेयर में। 23 सितंबर 2024 को भारत ने कहा G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? ये लिया गया इटली में। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा के द्वारा। कौन सी भारतीय फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के नामांकित हुई है? लापता लेडीज। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत कौन सी भारतीय फिल्म है जिसको 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के नामांकित किया गया है, ठीक है, अभी नामांकित हुई है, ठीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है चिरंजीवी कोनिडेला को। 24 सितंबर 2024 को यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? हारून लोंगट को, ठीक है। 24 सितंबर 2024 को भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नए एयरलाइंस को मंजूरी दी है? संघ एयर को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा। 24 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया गया? ये किया गया न्यूयॉर्क में। समिट ऑफ द फ्यूचर कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। 24 सितंबर 2024 को किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विनोद बच्चन को। क्वेश्चन बनेगा क्योंकि हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 24 सितंबर 2024 को टाटा स्टील ने कहा देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? ये किया गया है उड़ीसा में किया गया है, ठीक है। अगला है महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगतगुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है? पुणे एयरपोर्ट का नाम यहाँ पे बदल दिया गया है। 24 सितंबर 2024 को किस राज्य में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया है? ये किया गया आपका कर्नाटका में। 25 सितंबर 2024 को दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिल गया है? ये मिल गया आपका थाईलैंड में, ठीक है। चलिए अगला है एशिया पावर सूचांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा आपका अमेरिका। किस पूर्वोत्तर में राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? मणिपुर के द्वारा। 2024 के एकलव्य पुरस्कार के किसे चुना गया है? ये गया है प्रत्यांशी रे को, ठीक है। 25 सितंबर 2024 को मनकीडिया समुदाय को किस राज्य में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा मिला है? क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो मनकीडिया समुदाय है, ये आदिवासी समुदाय है, ये किस राज्य में है? ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यह आपका अर्मेनिया। 25 सितंबर 2024 को DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर एक अभेद लाइट, ठीक है, अभेद याद रखना, अभेद लाइट वेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? IIT दिल्ली के साथ मिलकर, ठीक है। 26 सितंबर को CSIR का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 83वां मनाया गया, ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया? ये लिया गया न्यूयॉर्क में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा आपका स्विट्जरलैंड। 26 सितंबर 2024 को कहा मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई है? ये शुरू की है त्रिपुरा के द्वारा। 26 सितंबर 2024 को किसने उलान बटार में IBSF वर्ल्ड सी रेड चैंपियनशिप जीता है? कमल चावला के द्वारा ये जीता गया है। 26 सितंबर 2024 को कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया? ये किया गया आपका मध्य प्रदेश में। 27 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया?
विश्व पर्यटन दिवस बनाया गया? क्वेश्चन पूछता है विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। इसको हमेशा आप लोग क्या करेंगे? याद करेंगे। कहाँ शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया है? मलेशिया में। 27 सितंबर 2024 को जस्टिस सुरेश कुमार केत किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? ये बने आपके मध्य प्रदेश के। 27 सितंबर 2024 को कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी? ये मारेगी आपकी बिहार। 28 सितंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया? मिस्र के साथ। ठीक है। 28 सितंबर 2024 को नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? ऑब्वियसली कौन बना? भारत बन चुका है, याद रखना इसको। 28 सितंबर 2024 को भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक आयोजित की गई? ये की गई नई दिल्ली में। 28 सितंबर 2024 को ग्लोबल एरो स्पेस समिति का उद्घाटन कहाँ हुआ था? ग्लोबल एरो स्पेस समिति ये हुई है आपकी अबू धाबी UAE में। ठीक है। 29 सितंबर 2024 को किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठनों की अध्यक्षता संभाली है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने। ठीक है। 19 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए वाना काइड योजना शुरू की है? याद रखना वाना काइड का ही जो है मिजोरम। ठीक है। 29 सितंबर 2024 को किस देश से क्रिकेटर ड्रेवन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ड्रेवन ब्रावो काफ़ी न्यूज में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव प्लेयर थे। ठीक है। तो ये है वेस्ट इंडीज के। इनने सभी फॉर्मेट से क्या कर लिया? संन्यास ले लिया। अब ये जो ये CSK के लिए खेलते थे IPL में वो भी नहीं खेलेंगे। क्लियर है। 30 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? कंबोडिया के द्वारा। 30 सितंबर 2024 को समलैंगिक जोड़ों को शादी कराने की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश थाईलैंड बन गया है। 30 सितंबर 2024 को किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया गया है? ईरान के द्वारा। ठीक है। आत्मघाती ड्रोन है, इसका नाम है। ठीक है। शहीद 136B। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा शहीद 136B क्या है? तो ये एक आत्मघाती ड्रोन है जो किसका है? ईरान का है। ठीक है। चलिए। ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट आपके सितंबर 2024 के करंट अफेयर। ठीक है। तो पूरे मंथ को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आप इस वीडियो को आधे घंटे की वीडियो होगी है, 2-3 बार सुनते हैं मंथ में तो करंट अफेयर आपको डायरेक्टली क्या याद हो जाएंगे। आपको नोट्स भी नहीं बनाने हैं क्योंकि जितने आप नोट्स बनाते हैं मंथ में आपको उतना ही बर्डन पढ़ने का हो जाता है। ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों का वीडियो को शेयर करना। साथ में आपको जो कमेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करिए। उससे क्या होता है आपको भी क्वेश्चन क्या होते हैं याद हो जाते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।